बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये देखिए, मैंने काले चनों के सालन की आज रेसिपी दी है। ये ग्रेवी वाले चने बनते हैं, सालन की तरह से बनते हैं और इसको रोटी के साथ भी खाया जाता है और चावलों के साथ भी खाया जाता है। काले चनों का इस्तेमाल हमें अपनी डाइट में ज़रूर रखना चाहिए क्योंकि ये हड्डियों को मज़बूत करता है और ख़ून भी पैदा करता है। तो व्यूअर्स, ये रेसिपी नहायत आसान है और मैंने नहायत आसानी के साथ बनाई है। आप इस रेसिपी को शुरू से आखिर तक देखें। ये मैंने 1 पाव काले चने लिए थे, इनको मैंने अच्छी तरह से धोकर रात को भिगो दिया था। 1 चुटकी मैंने सोडा की डाली और 1 चुटकी मैंने डाली नमक की। ओवरनाइट मैंने इसको भिगोया और फिर उसके बाद बॉईल कर लिया। तो ये देखिए कितना नरम मुलायम सा छोला निकल कर आया है। तो जी, छोले रेडी हैं। और अब मैंने पैन के अंदर लिया है 2 सर्विंग स्पून ऑयल और इसमें 2 मैंने प्याज चॉप करके डाली हैं। प्याज को हमने बिल्कुल लाइट ब्राउन करना है और प्याज को हमने मीडियम आंच पर फ्राई करना है। इससे ये होता है व्यूअर्स कि प्याज का जायका बहुत अच्छा होता है और सालन के अंदर ये अपना जायका रिलीज़ करती है। अगर आप इसको तेज़ आंच पे करेंगे फ्राई तो ये जल जाएगी और इसका वो फ्लेवर सालन में नहीं आएगा जो आना चाहिए। इसलिए मीडियम आंच पर आप प्याज को, बल्कि हल्की आंच पर प्याज को फ्राई करिए। तो प्याज फ्राई हो गई। अब मैंने इसके अंदर डाला है ज़ीरा 1 टेबल स्पून। तो जी, ज़ीरे को भी इसके साथ ही प्याज के साथ ही अच्छे से फ्राई करें ताकि ज़ीरा अपना जायका रिलीज़ करे ऑयल में। इससे सालन का जायका बहुत अच्छा होता है। अब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है 3 टेबल स्पून। आप भर भर के डालें। इससे ये होगा कि छोलों से आपका हाजमा नहीं ख़राब होगा और नहायत हाजिम छोले बनेंगे। तो ये मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है, हल्दी 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, धनिया 1 टेबल स्पून डाला है। और अब आपको सालन को यानी मसाले को बहुत अच्छे से फ्राई करना है। तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि मसाला जले नहीं। और अब मैंने इसके अंदर डाले हैं 2 टमाटर अच्छे से चॉप करके छोटे छोटे करके आप डालें ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएँ। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक का, क्योंकि शुरू में भी हमने नमक डाला है। हम नमक चेक लें और फिर आप नमक डालें। और अब मैंने इसके अंदर डाला है चाट का मसाला 1 टीस्पून। चाट के मसाले से बहुत ही अच्छा व्यूअर्स जायका आता है चनों में, आपको ये तो पता है। और ये देखिए, मैंने थोड़ी सी देर के लिए ढक के रखा था पैन को ताकि प्याज, टमाटर और मसाला अच्छे से गल जाएं और भुनाई पर आ जाएं। अब ये भुनाई पर आ गया है व्यूअर्स मसाला। तो आपको लकड़ी की लोई की मदद से बहुत अच्छे से दबा के टमाटर प्याज को मैश करना है और साथ में मसाला फ्राई करना है। तो अब मैंने इसके अंदर उबले हुए छोले डाल दिए हैं और अच्छे से आप लकड़ी की लोई की मदद से चमचा चलाइए। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी 5 टेबल स्पून दही के। आप देख रहे होंगे कि मैंने दही का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। तो व्यूअर्स, इन छोलों में दही का इस्तेमाल आप करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार सा सालन बनेगा ग्रेवी वाला। तो इसको आप लोई की मदद से अच्छी तरह से चलाएं और थोड़ी सी देर के लिए, तकरीबन 5 मिनट के लिए आप ढक के रख दें ताकि अच्छे से मसाला आपस में घुल मिल जाए। और ये देखिए, पानी बिल्कुल सूख गया है, दही का पानी भी सूख गया है और टमाटर और प्याज भी देखिए ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे। अब आप इसको तेज़ आंच पर चमचा चलाते हुए, लोई की मदद से चमचा चलाते हुए आप भूनें। और अब फिर इसके अंदर आप डालें हरा धनिया और आप डालें हरी मिर्चें साबुत। तो व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और आपने देखा कितनी आसानी के साथ झटपट काले चनों का ये मज़ेदार सा ग्रेवी वाला सालन रेडी हो गया है। अब इसको आप हल्की आंच पर रख दें ताकि तेल ऊपर आ जाए। तो ये देखें व्यूअर्स, आप ये देख रहे हैं कितने मज़ेदार सा चनों का सालन रेडी है। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो आप इसको सर्व करें, दोपहर का खाने में बनाएं, चावलों के साथ बनाएं, आप रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं। बहुत ही मज़ेदार सा सालन बनता है और नहायत ताकतवर होता है। तो व्यूअर्स, अब मुझे इजाज़त दीजिए। कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल नहीं भूलिए और लाइक भी कर दें। तो चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।